स्थलों को संत जी। बार बार दान करो सदगुरु दी वह मान सबा आम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यह सवार गुरु जी यह सवार दुख सागर मी बूढ़ता सुधिली जनया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरु जी बाह पकड़ जनराय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह बहुत ही झामर झूमर है। संसार का अंत जो है कोई नहीं पाया। प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है, प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है और चेतन में तो अनंत ही अनंत है। इतना ये भंवर जाल है, आप समुद्र को पार कर जाओगे, लेकिन जो यह माया का जो चक्र है इसे पार पाना बहुत ही मुश्किल है। ये हंसा और हंसिनी, यह जो संसार है यहाँ बहुत ही खेल तमाशी प्रतिदिन चलते रहते हैं। आपके शरीर में ही बहुत सी खेल तमाशी चलते रहते हैं। आपका जो जीवन है छुटकारा कैसे होगा? ये हंसा और हंसनी, जो आप संसार का जो सुख आप देख रहे हो वह सुख नहीं है। यह जो संसार का जो सुख है वह सुख नहीं है। जो असली सुख है उसको जानना आपका परम कर्तव्य है। जो असली सुख है उसको जानना आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। मानव जन्म जो है भक्ति के लिए है।
मानव जन्म जो है भक्ति के लिए है। भक्ति मतलब उस देश को आप जान जाते हैं मानव जन्म में ही, और अनेक जन्मों में अन्य योनियों में घोर अंधकार है। आप भेद को बूझो। जो मानव जन्म मिला है, मानव जन्म में ही आप अपना देश को आप बुझ जाते हो, आप जान जाते हो, आप समझ जाते हो। संसार में बिना सदगुरु का आप पार नहीं हो पाओगे। बिना सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा, बिना सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बादला, उपली में बाधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूड़ा भरम में बाध, उपली में बाधता ब्रह्म सुगनवा, जैसे स्वाना कांच मंदिर में के फटक शिला गज तोड़े दर्शनवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, उपली में बाधता ब्रह्म सुगनवा, जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े दर्शनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। हिंसा और हंसनी, आप इस शरीर में भरम से बांधे हो। यह शरीर आपको बांधा नहीं है। जब आप सदगुरु के संग रहते हो तो आप भेद को बुझ जाते हो। आपको इस शरीर में कैद किया गया है, आप अज्ञान बस इसी में फंसे हो। सदगुरु जो ही आपके भ्रम को तोड़ देता है, आपको भ्रम से निकाल देता है। हिंसा और हंसनी, यह जीवन ऐसी ही है जैसे आप रात्रि में स्वप्न देखते हो। आप कहाँ फंस जाते हो और दुखित हो जाते हो और परेशान हो जाते हो। आप रोने लगते हो, आप चिल्लाने लगते हो। आपके आस पड़ोस सोने वाले जग जाते हैं।
और आपको बताते हैं अरे क्या हो गया, तो आप स्वप्न देखते हो। हिंसा और हंसनी वास्तव में वह सही नहीं होता। आप अज्ञानवश रोना चिल्लाना और शुरू कर देती हो। ये हिंसा और हंसनी वैसे ही आप इस शरीर में कैद तो हो और पक्का रूप से कैद हो। यह माया जीव है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा है, तो आप कैसे बच पाओगे। ई माया सता पुरुष की बारी। ये हंसा और हंसनी यह माया भी परमात्मा की शक्ति है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। ये हिंसा और हंसी आज के युग में, आज के समय में जो सत्य ज्ञान है वह इस धरती पर कहीं नहीं है। यह धरती पर वही है जहां पर विहंगम योग है, और विहंगम योग में भी जो पहुंचे हुए, जो प्रेमी हैं सदगुरु के, वही जानते हैं। आप इस भेद को बूझो, जो सदगुरु के प्रेमी है वही जानते हैं। बाकी विहंगम योग में भी सब नहीं बूझता, बूझते तो है लेकिन बोध नहीं है। ये हंसा और हंसनी जो प्रेमी होता है उसको बोध हो जाता है। आप भेद को समझो ना। जो सदगुरु है वह जो है अपने प्रेमी को बोध करा देता है। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सी चीजें हैं, अनंत ज्ञान है सदगुरु में। आप इस शरीर में कैद हो और सदगुरु जो है एक पल में बाहर कर देता है, आपको होश धरा देता है, आपको बोध करा देता है। आप स्वप्न में तो नहीं हो, लेकिन यह भी एक स्वप्न जैसा ही है। ये हंसा और हंसनी माया की चाल को बूझना इतना आसान काम नहीं है। ये माया सता पुरुषा की बारी, खेला न चली अहेरा। ये माया सता पुरुषा की बारी, खेला न चली अहेरा। चतुरा चिकनिया चुन चुनी मारे, काहो नारा क्यों न्यारा। ये माया सता पुरुष की बारी, खेला न चली अहेरा। जंगल में के जंगम मारे, ध्यान धरंती जोगिया। वेद विचारत विद्वा मारे, अर्थ विचारत पंडित।
नाथा मचंदारा चले पीठ दे सिंगाला दीप में बोरिया कहे कबीरा सुनवाई साध माया की न भोगिया कहे कबीरा सुन भाई साध माया की न होना भोगिया। यह सा और हंसी आप इस शरीर में कैद हो और कैद नहीं भी हो। जब आप सदगुरु के भेद को बुझ जाते हो तो आप इस कैद से जीते जी आप बाहर निकल जाते हो। यह सा अभी आपने भजन सुना था, मर काटा मोटा भरम में बांध कुली में बांधता ब्रह्म सुगनमा बिन सदगुरु नाही छूटी है ब्रह्मा। यह सा और हंसी जो बंदर है उसको मरकट कहा जाता है। मरकट मतलब बंदर। वो भरम में फंस जाता है। देखो क्या होता है, एक पतला सुराही जैसा पीतल का बर्तन होता है और उसको जमीन में गाड़ देते हैं या ऐसे ही बांध करके रख देता है जमीन के ऊपर, और जो है वह बंदर उसमें चना भर देता है, भुना हुआ या भिगोया हुआ, और बंदर आते हैं उसको खाते रहते हैं और फिर उसके अंदर हाथ डालता चला जाता है। जितना निकलता है उतना निकलता है और पतला हाथ भी अंदर पहुंच जाता है और वह चना को पकड़ लेता है। और जब चना को पकड़ लेता है तो वह मुट्ठी जो है बांध लेता है। अब मुट्ठी बांध लेने से उसका जो है आकार बड़ा हो जाता है। अब वह जो है उस सुराही से निकलता नहीं है। बंदर न चना छोड़ता है और न वो निकलता है और उसी में फंस जाता है। मरते दम तक वो नहीं निकलता है, चना छोड़ता नहीं है और वह बाहर निकलता नहीं है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जीव को हो गया है। वह संसार के भोग विलासों को नहीं छोड़ता है और उसी में फंसता चला जाता है। ये हंसा और हंसी आप इस भेद को ध्यान से बूझो। वह संसार के भोगों में मगन हो जाता है। जब वह भोग नहीं छोड़ता है तो कैसे निकलेगा इस शरीर से, और माया जो है उसको घुमाती रहती है। अब उस बंदर को जो पकड़ने वाला आता है उसको मारता है, पीटता है, फिर भी बंदर जो है छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको चने का लालच है। कुछ भी कर लो वह छोड़ेगा नहीं। मार खा जाएगा, पिट जाएगा, एकदम बेहोश हो जाएगा, फिर भी वह छोड़ेगा नहीं। वैसे ही यह जीव है, भोग विलास में पड़ करके अनेक कष्ट सहता है, फिर भी उसको छोड़ता नहीं है। ये हंसा और हंसनी मनुष्य का जीवन भी वैसी बंदर जैसी ही है।
और वही जो है सदगुरु जब आता है तो उसको समझा देता है, हाथ छोड़ो, खाली करो। जब वह बंदर समझ जाता है और हाथ को छोड़ता है तब वो बाहर निकल पाता है। लेकिन वह बंदर चालाक नहीं है, वह तो मार खाएगा ही खाएगा और वह चना को नहीं छोड़ेगा। हिंसा और हंसनी इसी तरह से आप शरीर को नहीं छोड़ती हो। आप संसार के भोगों में ऐसे ही लगे रहती हो। अनेक जन्मों से मृत्यु हो जाती है और फिर जो ये संसार में फिर आते हो और ऐसे ही यह सृष्टि जो है चलती रहती है। इस सृष्टि का जो चलाने वाला है वह सदगुरु है। तो आप किस लिए बंध गए? आप मुट्ठी बांध रखा है, प्रकृति को पकड़ रखे हो। यही कारण है इस संसार में भी कष्ट भोगने का कारण यही है। आपको बार बार संसार में आने का कारण यही है। जो भी संसार का आप जड़ सुख भोगा है वह आपके चित्त में है और उसी को पाने के लिए फिर बार बार आप इस संसार में आते हो। ये हिंसा और हंसी, यदि आपका जो है मन जो है भोग विलासों से अलग हो जाए और सदगुरु के सुख को जान जाए और बुझ जाए तो बताओ कौन शरीर में आएगा? यह शरीर में आने से अनेक कष्ट है, क्योंकि यह तो मृत्यु को प्राप्त होगा। यह जो शरीर के साथ आपका संबंध है यह कुछ काल के लिए है, कुछ समय के लिए है। यह शरीर जो है कल जो है बालक था, बच्चा था, जवान हो गया और जो है शादी हो गई, विवाह हो गया, बूढ़ा हो गया और मृत्यु को प्राप्त होगा। और फिर संसार में ऐसी ही यही संसार का चक्र है। अब आप सदगुरु जी आपको छुड़ा देता है, सदगुरु आपको बोध करा देता है आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका घर है, आप शरीर में रहती हो, आपको इस शरीर से कैद किया हुआ है। इस शरीर में 9 द्वार है, इस शरीर में 4 अंतःकरण है, इस शरीर में एक 10वां द्वार भी है, इस शरीर में एक 11वां द्वार भी है, इस शरीर में 8 चक्र भी है, इस शरीर में 4 अंतःकरण भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार भी है। हिंसा और हंसनी जीव अज्ञान बस इसी में भूला हुआ है। जो चेतन सुख है उसकी कामना नहीं करता है। कामना कैसे करे? वह चेतन सुख को जानता ही नहीं। और सदगुरु जो है चेतन सुख को बुझा देता है, समझा देता है, तब उसका ध्यान उस सुख से हटता है। हिंसा और हंसनी आप चेतन सुख को कैसे जानोगे? हिंसा और हंसनी वह सुख जो है इंद्रियों में नहीं आता। उस सुख का भूमि है, उस सुख का मंडल है। उस मंडल पर पहुंचने के लिए आपको साधना करनी होगी, आपको मेहनत करना होगा, आपकी चेतना को उलटना होगा।
हिंसा और हंसनी, आप बंदर की कथा तो आप बुझ गए कि वह भ्रम से चना को पकड़ रखा है, इसीलिए फंसा है। अब आ जाओ। पुली में बाधा था ब्रह्म सुगनवा, बिन सद गुरु नहीं छुट्टी है बारामवा। ये है श्री। वह जो है कुकुली का मतलब होता है तोता, सुगा, पैरेट। तोता जो है क्या करता है, एक घिरनी होती है और उसमें फल लगा देता है, और जो है तोता जो है उड़ करके आता है और उस पर बैठ जाता है। बैठते ही उसका शरीर के भार के कारण वह घिरनी जो है घूम जाती है, और घूमने से वह तोता जमीन पर ही होता है। लेकिन वह जो है उसका मुख जो है आसमान की तरफ हो जाता है, और आसमान की तरफ होते ही उसका धरती, उसका गांव, उसका पेड़ पौधे सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना, आंखें जो है ऊपर को देखती है आसमान में, और आसमान खुला है, उसमें कुछ दिखता नहीं है। अब जो तोता जो है वह डर जाता है, वह छोड़ता नहीं है, हम कहाँ आ गए और गिर जाएंगे तो क्या होगा। इसी भ्रम में वह तोता जो है फंस जाता है, और जैसे ही उसको कोई पकड़ने वाला जो आता है, उसको हिलाता है, डुलाता है, लेकिन वह छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको डर है, और वह उसको हाथ से छुड़ाता भी है, लेकिन वह छोड़ता नहीं है। तो पकड़ने वाला उसको गिरने को उल्टा घुमाता है और उसको कसकर पकड़ता है, और पकड़ करके वह पिंजरे में डाल देता है और लेकर के चला जाता है। हिंसा और हंसनी। तोता क्यों फंसा? क्योंकि उसने भ्रम में पकड़ा रहा। जब वह छोड़ देता तो वह घिरनी जो है अपने आप उसी अवस्था में हो जाती, लेकिन वहां भ्रम है। उसी तरह से जीव जो है भ्रम में पड़ा है, मैं नहीं रहूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और शरीर को पकड़ करके रखा हुआ है। अरे शरीर को छोड़ दो। देखो, आप शरीर को नहीं भी छोड़ोगी तो भी शरीर आपको छोड़ देगा, यह आपको पता ही है। आप मृत्यु को प्राप्त होगे, लेकिन चेतना तो अजर अमर है। आपको उसका हो गया, बंदर का हो गया, तोता का हो गया। जैसे स्वाना काच मंदिरा मी भूके, फटका से लागा जा तोड़े दर्शनवा, बिन सदा गुरु नहीं छूटी है बरमावा। जो शीशे का मंदिर बनता है, शीशे का घर बना दिया जाता है, और उसमें कुत्ता को छोड़ दो, वह अपना स्वरूप को देख करके भूखने लगता है, और भूखते भूखते परेशान हो जाता है, क्योंकि शीशे में चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते दिखते हैं। और आप जानते ही हो, एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ता को देखते ही भूखना शुरू कर देता है। वैसे ही जो है आत्मा जो है भुला गई है, और शरीर को ही वह समझता है, और दूसरे मनुष्य से
दुनिया भर का लड़ाई झगड़ा घृणा तूफान क्या क्या बचा करके रखता है। यही मनुष्य है। हिंसा और हंसनी फटका शिला गाजा तोड़े दर्शनवा बिन सद गुरु नहीं छूटे बारमावा। हिंसा और हंसनी जंगल में बहुत सी फटक शिला, ऐसे ऐसे पत्थर भी होते हैं, पहाड़ होते हैं जिसमें देखने से आपको आपका स्वरूप दिखता है और जो है उसमें आपका परछाई झलकता है। इतना वह चमकता हुआ पत्थर होता है। आप घर में भी जो आपका पत्थर का टाइल टूल लगा होता है, आप उसको घिस दो, एकदम चमचमा दो, तो उसके अंदर भी आपका परछाई दिखता है। तो वह फटक शिला में जो हाथी जो है दिखता है कि दूसरा हाथी भी इसके अंदर में है और वह बार बार उसको मारते मारते अपना दांत तोड़ करके दुखित हो जाता है, क्योंकि वह तो अज्ञान में है, उसके अंदर हाथी नहीं है। वैसे ही यह जीव जो है इस शरीर में आ करके अज्ञान बस दुनिया भर का भरम जाल बना करके रखता है। और सदगुरु क्या कहता है वो आप जानते ही हो। सदगुरु क्या कहता है, ऐ हंस वृंदा उलटी नीर को सूरते बारनी रति करो। ऐ हंस वृंदा उलटी नीर को सूरते बारनी रति करो। काल काया दिशा है तजी घर चलो सदा गुरु करो। ये हंसा वृंदा, ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने दोनों के लिए हंस वृंदों कहा। स्त्री और पुरुष दोनों तो एक ही हैं, आत्मिक आधार पर दोनों एक ही हैं। स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, उनके शरीर के बनावट में ही थोड़ा सा भेद है, बाकी सब एक ही है। तो सदगुरु ने उसको हंस वृंदों कहा। ऐ हंस वृंदा उलटी नीर को सूरति बारनी रति करो। काल काया दिशा है तजी घर चलो सदा गुरु करो। ऐ हंस वृंदा उलटी नीर को सूरति बारनी रति करो। काल काया दिशा है तजी घर चलो सदा गुरु करो। शून्य पाचो पार पर सो सहज सिंगा सन छजी
पुण्य पाचो पार परस सहज सिंगा सन छजी कहे सदा फल गति विहंगमा योग सी प्रभु अज मिले। यह चीनी आप उलट करके देखो, वहां पर सहज सिंहासन ये सदगुरु का लगा हुआ है और आप सहज से ही अपना देश को बुझ जाते हो और जान जाते हो और इस भेद को सदगुरु बताता रहता है। यह सा और हंसनी आप भेद को बुझो। हमारा लक्ष्य जो है मानव का सदगुरु से मिलन का है और सदगुरु से मिलन का आपको तरीका जगह जगह बताया हुआ है। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। अभी आपने भजन सुना था, जहाँ वासी अइलु अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। एहसनी अब आपन घर की बात सुनो, आपन देश की बात सुनो, जहां से तुम इस संसार में आए हो। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पहला भजन में आपने सुना कि वहां पर भी कैसे जाना है, उलट करके देखो और पहुंच जाओ। अब दूसरा भजन में सुनो, अपना देश जहां आपका देश है वहां क्या क्या है क्या नहीं है, वहां का देश का वर्णन सुनो सदगुरु की वाणी से, कबीर साहब की वाणी में। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रन हो दिवसवा। जहाँ से अइला हो, हमारा वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हमारा वही दिशवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही दिशवा। जहाँ से अइला हो हमारा वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा,
जहाँ से अला हो हमारा वही दिशवा। ऐसा और हंसनी उस दिश में क्या कह रही है? आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेषा मनीषवा। जहाँ से अला हो हमारा वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जहाँ से अला हो जहाँ से अला हो हमारा वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जहाँ से अला हो हमारा वही दिशवा। आदि आयत नहीं काल कलीसवा। वह आदि और अंत नहीं होता है। जो सदगुरु का जो देश है वहाँ आदि अंत नहीं है, वहाँ काल नहीं है, वहाँ कलेश नहीं है। तो कैसे जाओगी? तो साहेबा का वीरा ले अली संदेशवा। साहेबा का वीरा ले अली संदेशवा। सारे शब्द गई चलू आई दिशवा। जहाँ से अइलू हो हमारा वही दिशवा। यह श्री स्वामी जी ने कहा कि ऐ हंस वृंदो उलट करके देखो, आज महे सदा पाला गति विहंगमा। योग से प्रभु आज मिले। और कवि साहब कर रहे हैं, सारे शब्द गही चलू वही दिशवा। सारे शब्द को कह लो, पकड़ लो और अपने देश में चल चलो। और क्या कहते हैं? पपियाते कही नाथ जी सलभादी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवीं मास। और सदगुरु क्या कहता है? पपियाटी कही नाथ जी सलभादी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवीं मास। और सदगुरु क्या कहता है? यह सा और हंसनी इन भेदों को आप बूझ जाना। सदगुरु कहता है, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। अविगत गति जहाँ गति गमनाई। दुई अंगुला परमाना। चल जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा।
रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चल जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। सदगुरु कहता है उस जगह पर चलो जहाँ निर्वाणा पुरुष रहता है। और क्या कहता है सदगुरु? संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होस्त जरिया जवान साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होस्त जरिया जवान साहेब का। आठमा तामा नवदरवाजा, दसवें में लागल बाकवड़िया होश जरिया जमा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होश जरिया जमा साहेब का। ऐसा और ऐसे वाणी जो है समाप्त होने लगती है, उसी में खोने लगती है। आचा पचीसा तीन घाटा बनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया जरिया जमा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होस्त जरिया जमा साहेब का। आठमा तामा नवदरवाजा, दसवें में लागल बाकवड़िया होस्त जरिया जमा साहेब का। खिड़की बाईट गोरी चितवन लागी, ऊपरा बाजा पजो पड़िया होस्त जरिया जमा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होश जरिया जमा साहेब का। सा और है संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होश जरिया जमा साहेब का। आठमा तामा नवदरवाजा, दसवें में लागल बाकवड़िया होस्त जरिया जमा साहेब का। खिड़की बाईट गोरी चितवन लागी, ऊपरा बाजा पजो पड़िया होस्त जरिया जमा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु चरण बलिहरिया होत जरिया जमा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होत जरिया जमा साहेब का। गाते गाते जितना जो है उसमें डूब में जाती है।
हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसा तो सदगुरु का आदेश है, तुमसे हो जाता है। इतना यदि काया नंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मद कैसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय। मनन विवेचना अचित है, वह सुख नींद जाय। ये है श्री, उस सुख का वर्णन कौन करेगा? जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। जीविना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हिंसा और हंस की अब वाणी को ही विराम देता हूँ। बार बार जितना यही उसमें जा करके समाप्त हो जाती है। ऐसा तो आपका सदगुरु का आदेश है। तो अब आपको सदगुरु के बीच में समा जाना है। हिंसा और हंसनी वही आनंद का सागर है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।